अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ना ही मैं किसी को डायरेक्टली हिट कर रहा हूँ, ना मैं किसी को डिफेम कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये आपके बारे में बात करने जा रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक जनरल सोसाइटी की बात जो मुझे फेस करना पड़ा है, हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा 99% लोगों को ये फेस करना पड़ा हो। मैं एक उस रियलिटी को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ना ही मेरा इस वीडियो में इसके अलावा और कोई मकसद है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको भी ये सुनने को मिला होगा कि यार तुम ये नहीं कर सकते, यार तुम में ये क्रिएटिविटी नहीं है, यार तुम दूसरों को कॉपी ना करो। मैं क्यों ये कह रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ें मुझे सुनने को मिली हैं। जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तो फोटोग्राफी में मुझे ये सुनने को मिला, यार हमाद तुम ना कॉपी कर रहे हो इसको, यार हमाद क्रिएटिव काम नहीं कर रहे तुम, यार हमाद तुम नहीं कर सकते। ये चीज़ें मुझे सुनने को मिली हैं और ये वो चीज़ें हैं जिसको कोई भी इंसान है वो यहाँ पॉजिटिव वे में लेके चलता है या नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में अगर आप लेके चले ना तो आप इतनी आगे जाएंगे क्योंकि वही लोग बोलेंगे यार ये हमारा दोस्त है, और अगर आप नेगेटिव वे में लेके जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे और एट द एंड वही लोग बोलेंगे देखा मैं कहता था ना तुम नहीं कर सकते। तो मैंने इन चीज़ों को, मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ी और जाहिर बात है आप लोगों को भी फेस करनी पड़ेंगी। सोसाइटी में हर एक जिस भी आर्टिस्ट से मिले वो यही कहता है कि यार मुझे यही चीज़ें सुनने को मिली थी। अब आर्टिस्ट भी एक वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे सुनने को मिला यार हमाद तुम ना कॉपी कर रहे हो इसको। मैं थोड़ी देर के लिए तो परेशान हुआ कि यार क्या मैं वाकई ही कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन ये वर्ड्स को मैं इस तरीके से पॉजिटिव वे में लेके गया कि यही वर्ड्स मेरी लाइफ में मोटिवेशन का सोर्स बने बहुत बड़ा। किस तरीके से? मुझे ये फील हुआ कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि हमाद तुम कॉपी कर रहे हो, कि हमाद तुम कुछ कर रहे हो, ना कि इसको मैं नेगेटिव वे में लेके, नेगेटिव वे में लेके गया तो मैं उसको छोड़ देता। मैं अपना जो एक स्टाइल क्रिएट कर रहा था मैं उसको ख़राब कर देता, जो क्रिएटिविटी आ रही थी मेरे अंदर मैं उसको स्टॉप कर देता। और यही वो वर्ड्स हैं जहाँ पे इंसान या आगे जाता है या अपने आप को स्टॉप कर देता है। लेकिन मैंने स्टॉप नहीं किया, मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं करता जाऊँगा। और एक टाइम वो ही आया कि मैंने एक अपना न्यू स्टाइल क्रिएट किया। तो आपको भी अगर ये सुनने को मिले ना कि यार तुम हमाद कॉपी कर रहे हो, तो बोलो यार हाँ मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं कॉपी कैट हूँ, मैं कॉपी करूँगा। और आपने रुकना नहीं है, आप रुक गए तो आपका काम खराब है। कई बार इंसान अपने आप से भी ये सवाल करता है कि यार मेरे में क्रिएटिविटी है या नहीं है। क्रिएटिविटी होता क्या है यार? मैं पिछले दिन एक बुक का पढ़ा था कि अगर आपने आज अपने वार्डरोब में से पैंट एक निकाली है, एक टी शर्ट निकाली है, कोई भी ग्लासेस वगैरह निकाले हैं, कैप निकाली है और आपने स्टाइल करके फैशन करके अपने कपड़े पहने हैं तो आप क्रिएटिव हैं। अगर आपने फ्रिज में से कोई इंग्रेडिएंट्स निकाले हैं, टमाटर निकालिए, डिफरेंट स्पाइसेस निकाले हैं और आपने कुछ पकाया है तो आप क्रिएटिव हैं। आपकी क्रिएटिविटी किस तरीके से आती है? मेरी क्रिएटिविटी कैसे आई थी? टू बी ऑनेस्ट मैं वो पर्सन था जिसको कैमरा भी चलाना नहीं था आता। मुझे कैमरे डीएसएलआर का मुझे ये भी नहीं था पता कि ये चलता कैसे, ऑपरेट कैसे होता है। लेकिन एक टाइम आया कि मैं वही था कि जो इंटरनेशनली नाइकन ने फीचर किया, कैनन ने फीचर किया, गल्फ न्यूज़ ने फीचर किया, इराक ने फीचर किया। मुझे इराक में मेरे पोर्ट्रेट्स एग्जिबिट हुए, मिनिस्ट्री ऑफ इराक ने करवाए। वो कैसे करवाए? सबसे पहले आप उस चीज़ को समझना, अपने सबकॉन्शियस में उस चीज़ को लेके आओ। ये कल मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तब भी हुआ कि अच्छा मैं इस लाइफ की इस फेज़ में से गुजर चुका हूँ। वो कब? जब मैंने ये चीज़ें सुनी। और मैंने ये चीज़ें कहाँ से सुनी? कल मैंने गंजी स्वैग का पॉडकास्ट सुनी, जो जीएफएक्स मेंटोर इमरान अल-दीना साहब हैं, बहुत उस्तादों के उस्ताद हैं। मैंने उनके ये सुना तो मैंने कहा यार चलो जितना हो सकता है मैं भी अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो थैंक्स टू बोथ ऑफ देम कि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि मैं लाइफ के उस टेन्योर से निकल चुका हूँ। तो क्रिएटिविटी आप में कब आती है? जब आप अपने सबकॉन्शियस में उस चीज़ को लेके आते हैं। अब थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म ये होगी, इसको थोड़ा सा इजी वे में करते हैं। वो कैसे? ये कि मैंने जब फोटोग्राफी स्टार्ट किया ना तो मैं उठता बैठता बाहर जाता जो भी काम कर रहा होता, मेरी नज़र क्या होती? सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स की तरफ होती, लोगों की तलाश में होती। मैं अपने काम भी जा रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं दही भी अगर लेने जा रहा हूँ तो मेरी नज़रें इर्द गिर्द घूमती थी, वो सब्जेक्ट ढूंढती थी कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है या नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे जो 90% पोर्ट्रेट्स हैं वो लाहौर के अंदर मेरे घर के करीब ही हैं। मुझे ज़्यादा दूर जाना ही नहीं पड़ा। क्यों? मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग कर दी, मैंने अपनी उस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस में ले आया। एक वही बंदा जिसको क्रिएटिविटी का सीब नहीं था पता, उसने वो पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू कर दिए जो कि गोरे देख के कहते थे कि ये तुमने पोर्ट्रेट कैसे बनाया। गोरे आर्टिस्ट, उन लोगों को हम आर्टिस्ट कहते हैं और अपने आप को कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? हमने अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ। तो आप भी एक आर्टिस्ट हो। मैंने कल अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी, अगर आपने देखी हो, कि यू आर एन आर्टिस्ट। सिर्फ इतनी सी देर है कि आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है।
उस इन्वायरमेंट में थोड़ा सा अपने आप को रखो, उस चीज़ को सबकॉन्शियस में लेके आओ कि अपनी डेली रूटीन लाइफ में आपको सोचना ना पड़े, एक ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो चीज़ चलने लग पड़े कि मैंने ये काम करना है, मैं ये काम, अब सांस है ना, आप ये नहीं कहते कि यार मैं सुबह आज उठ के सांस लूंगा या मैं आज शाम को सांस लूंगा। वो एक अमल ऐसा है कि वो चलता रहा है, वो चल रहा है। आप उसको अगर आंखें आपकी झपकती हैं, आप ये नहीं कहते मैं अभी नहीं झपकूंगा या मैं थोड़े ठहर के, वो काम हो रहा है। इसी तरीके से आप जो भी अगर फोटोग्राफी करना चाहते हो तो उसको अपने सबकॉन्शियस में ले आओ। टू बी ऑनेस्ट, मैं गली में अपने 6 पोर्ट्रेट्स निकाल लेता हूँ। किस तरीके से ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी स्ट्रांग है, मैं अपने काम भी जा रहा हूँ ना, मेरा माइंड कहीं और नहीं होता, मेरा अपने काम पे माइंड होता है। तो आप लोग भी, अगर आप क्रिएटिव अपने आप को कह रहे हो कि हमारे अंदर हमारे भी क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी किस तरीके से लाएं, तो ये वो निचोड़ है जिस तरीके से आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं। मुझे टू बी ऑनेस्ट, मैं यूनिवर्सिटी में था ना, तो लड़के कहते थे पोर्ट्रेट बनाना है, और मैं कहता था यार पोर्ट्रेट किसको कहते हैं, मुझे नहीं था आइडिया जब मैं बैचलर्स में था। और आज अगर अल्लाह का शुक्र है इसमें कि अगर आज मैं पहचाना भी चाहता हूँ तो वो क्या, अपने पोर्ट्रेट्स की वजह से पहचाना जाता हूँ कि यार पोर्ट्रेट्स देखने हैं तो हम आपके पोर्ट्रेट्स देखो। तो ये क्या वजह है, मैं क्या मैंने किया है कि अपनी सबकॉन्शियस में मैं एक चीज़ को ले आया था। और आप भी अगर अपने आप को समझ रहे हैं कि आप क्रिएटिव नहीं हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आप क्रिएटिव नहीं हो। यार इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल महलूकात बनाया, फरिश्तों को और जिन्नात को बोला कि इंसान को सजदा करो। अपने आप को क्यों इतना ईजी ले रहे हो? आप इतने ईजी नहीं हो, इतने हल्के में मत लो अपने आप को। सिर्फ कितने आप एक स्टेप पीछे हो कि अपने आप को एक्सप्लोर करो। हम लोगों ने दुनिया को क्या, अपने आप को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया। हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते, जिंदा होते हैं, स्कूल की रेस में भागते हैं, यूनिवर्सिटी की रेस में भागते हैं, मार्क्स की रेस में भागते हैं, शादी की रेस में भागते हैं, बच्चों की रेस में भागते हैं, और एट द एंड कब्र में जाके गिर जाते हैं। अपने आप को तो एक्सप्लोर कर लो कि आप क्या हो, आपके आने का मकसद क्या है। आप हम थोड़ा सा भी एक्सप्लोर अपने आप को कर लेना, हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सुनने को मिले ना कि भाई तू क्रिएटिव नहीं है, तू छोड़ दे, तेरे बस की ये बात नहीं है, बस समझो कि आपने थोड़े बहुत स्टेप लेना स्टार्ट कर दिए जिसकी वजह से आपको ये बात सुनने को मिल रही है आज। तो अपनी लाइफ को इन वर्ड्स से पॉजिटिव मोटिवेशन लो, ना कि नेगेटिव वे में आप इन वर्ड्स को लेके जाओ। तो चाहे आप पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी फील्ड आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी नीश को आपने सिलेक्ट किया है, सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करो और अपने सबकॉन्शियस में उसको लेके आओ। फिर तुम्हें ये भी सुनने को मिलेगा कि तुम नहीं कर सकते, फिर तुम्हें ये भी सुनने को मिलेगा कि तुम कॉपी कर रहे हो, फिर ये भी सुनने को मिलेगा कि यार तुम क्रिएटिव नहीं हो। और जिस दिन तुम्हें ये 3 चीज़ें सुनने को मिल गई ना, शुक्र अदा करना और आगे चलते जाना, क्योंकि अब तुम अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। तो यार अगर 1 साल में मैंने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इतना ना बना दिया, मैं जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ वो कम है, लेकिन क्या मैंने उसमें एफर्ट भी किया है। अल्लाह पाक कहता है कि तू मेहनत कर तो तुझे मिलेगा। तो आप लोग भी मेहनत करो और इन चीज़ों को सोचना छोड़ दो यार। इन चीज़ों को मैं कहता हूँ जितना पॉजिटिव लेके चल सकते हो ना, और कोई मोटिवेशन नहीं है। आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये वर्ड्स होने चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में ऐसे वर्ड्स हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्या आप बहुत जल्दी ग्रो करो। यही वो वर्ड्स हैं जिन्होंने 1 साल में मुझे कहाँ से कहाँ पे पहुँचाया। बहुत चीज़ें देखने को मिली लाइफ में, बहुत ज़्यादा वर्ड्स मैंने लोगों के सुने, लेकिन मैंने उन्हें आज तक नहीं, मैं आज भी हंसता हूँ वो वर्ड्स याद करता हूँ ना। क्यों? मैं आज देखता हूँ कि जिसने मुझे वो वर्ड्स बोले थे, वो मेरे हाल है जिधर उस दिन स्टैंड कर रहा था, शायद आज उससे भी पीछे है, और मैं जहाँ पे स्टैंड करता मैं बहुत आगे चला गया हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उन वर्ड्स को हावी नहीं किया अपने ऊपर। मैंने कहा यार जो भी सुनने को मुझे मिल रहा है बिस्मिल्लाह करो और इसको आगे लेके चलो। तो अगर आज भी आपको सुनने को मिले ना कि आप क्रिएटिव नहीं हो, तुम नहीं कर सकते यार, तुम कॉपी कर रहे हो दूसरों को, तो मेरी बात लिख दो, तुम सही ट्रैक पे हो। जिस जगह भी जा रहे हो तुम सही ट्रैक पे हो, और इस ट्रैक को मत छोड़ना। एक टाइम आएगा कि तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। सोचो, इन चीज़ों को ज़रूर सोचो। मैंने सोचा था तब ही मैं आज यहाँ पे हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। इन चीज़ों को लाजमी सोचो। इन चीज़ों को नहीं सोचोगे, इनको अगर आप लेके जाओगे कि यार ये इसने मुझे क्या कह दिया, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे क्यों करता हूँ, तो आप ख़त्म हो चुके, आप कुछ नहीं कर सकते। इन चीज़ों को सोर्स ऑफ मोटिवेशन अपना बनाओ और फिर देखो आपकी गाड़ी कहाँ से कहाँ पे पहुँचती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप भी क्रिएटिव हो। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो। आप कॉपी कर रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कॉपी कर रहे हो, आप दूसरों को कॉपी कर रहे हो या तुम नहीं कर सकते। चलो अब करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ आ गई होंगी चीज़ें, और छोड़ दो इन चीज़ों को यार, ये तो चलती रहेंगी। आप अपना चलो, आप उनको भी चलने दो और आप अपना चलो। मैं तो अब लाइफ में इस तरीके के हो गया हूँ कि अगर कोई बोलता भी है ना, तो मैं, वो कहते हैं ना एक कान से सुनो, एक कान दूसरे कान से निकाल दो, मैं तो पहले कान से ही नहीं सुनता, मैं तो वहीं से भेज देता हूँ कि कहीं पर दरमियान में अटक उटक ना जाए। तो आप लोग भी इस तरीके से करो कि उस कान से सुनो और उसी में घुमा के वापस भेजो।
अंदर तो आनी ना दो। तो अपने काम पे फोकस करो और छोड़ दो इन चीज़ों को, सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनाओ और कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।